सुनाता हूँ। जैसे ये बच्चा है, इसका एक जोड़ीदार बच्चा था, अभी आगे जा रहा है। और ये भी बच्चे हैं जो उस ब्रीडर के आए हैं, वो रहा। तो बच्चे लोगों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये समय समय पर बीमार उमार होते रहते हैं, तो इनको थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत रहती है, नहीं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं, इनका ग्रोथ रुक जाता है और ज़्यादा आप केयर कर नहीं पाएंगे, जैसे मैं भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे ये है, इसका पेट ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन ख़राब हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे मेरे फार्म पे भी अभी लगभग चल रहा है बच्चों में कुछ प्रॉब्लम, उनको पेट ख़राब होता है, कमज़ोर हो जाते हैं, खाना वाना कम उठाते हैं, अच्छा गोल मटोल बच्चा पसली दिखने लगता है, ऐसा कमज़ोर हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ पहली बार, इससे पहले इस टाइप का नहीं होता था, और अच्छे खासे कमज़ोर हो जाते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा उनका। और ये नई समस्या है, मैं भी फेस कर रहा हूँ। क्या होता है, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के लाया मैं, सप्ताह दिन ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद डबल तेज़ी से डाउन जाने लगा वो बच्चा। तो मैं समझ नहीं पाया, और इस चक्कर में मेरा एक बच्चा जो था वो एकदम मरने की कगार पे आ गया था। फिर मैंने उसको, अपने एक परिचित भाई था, उसको दे दिया कि ले यार खा लेना करके। अब मैं क्या बोलूँ, झूठ क्यों बोलूँगा, चीज़ें आपको ऐसी सामने करनी पड़ेगी बकरी पालन में। ऐसा नहीं है कि सब मज़े ही मज़े हैं, जो ईमानदारी से मैं झेल रहा हूँ वो बता देता हूँ। तो उस बच्चे को फिर मैंने दे दिया, वो बच्चा मान लो ख़त्म ही हो गया। लेकिन ये रहता कि मर जाता तो थोड़ा ज़्यादा अफसोस होता, अब किसी को दे दिया तो उतना अफसोस नहीं लगता है। तो ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। और इसी से एक बच्चा और था, अभी कहीं होगा, यहीं कहीं, मैं उसको खोज के दिखाऊंगा। अच्छा देखिए, एक और अभी आ रहा है, ये भी अच्छा गोल मटोल था, इसको भी दस्त लगे, फिर ये भी बहुत वीक होने लगा। फिर मैंने इसको अलग से दाना पानी देना चालू किया, थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा चालू किया, थोड़ा इसको लीवर टॉनिक देना चालू किया, डिवॉर्मिंग करा, सबसे पहले इसकी डिवॉर्मिंग करा। उससे अभी ये थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो इसकी पसली दिखने लगी थी, इतना वीक हो गया था। या फिर अभी चर करके पेट भर लिया, वो भी बात हो सकती है। तो बात मैं कर रहा था कि हाँ, इसको पहले सबसे पहले डिवॉर्मिंग दिया, उसके बाद लीवर टॉनिक दिया। देखो, आपको जब भी इस तरह के लक्षण दिखें, आप अगर डिवॉर्मिंग करे भी हो तो एक बार फिर से डिवॉर्मिंग करो। और डिवॉर्मिंग कैसी करो, मतलब ऐसा नहीं कि सबको पकड़ करके डिवॉर्मिंग करो, आप करो, सबको करो, लेकिन इकट्ठा मत करो, आप निगरानी में करो डिवॉर्मिंग। मतलब बता रहा हूँ कैसे, जैसे इसकी डिवॉर्मिंग करनी है। अब इसको बांधो रस्सी से, या तो रूम में बांधो या अलग आंगन में बांधो, इसको डिवॉर्मिंग का दवाई दे दो और 2-3-4 घंटे तक बंधे रहने दो। अगर जैसे 8 बजे बांधे हो तो फिर 12 बजे से पहले तक इसको कुछ खाना पानी नहीं देना, वहाँ तक बांध करके रखो। आपको तुरंत जब आप 12 बजे आओगे, उसी टाइम आपको दिख जाएगा कि ये जितनी भी ये लेटरिंग करा होगा उसमें आपको कीड़े दिख जाएंगे। तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना। 4 घंटे के अंदर ये मेंगनी ज़रूर करेंगे और आपको मेंगनी में कीड़े भी दिखने लगेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि डिवॉर्मिंग आपकी सफल है। और इसके अलावा फिर लीवर टॉनिक दो, डेली दो। अगर आपको लगता है कि बच्चा 10 किलो का है तो 5 ml आराम से दो, और 5 ml ही अगर बॉडी वेट के हिसाब से आ रहा है तो थोड़ा उसको बढ़ा के दो, 6-7 ml, क्योंकि कुछ मुंह में रह जाता है, इधर उधर 1-2 बूंद गिर जाता है, और 1-2 बूंद ही 1-2 ml हो जाता है, तो थोड़ा उसमें बढ़ा करके ही दो। 5 ml का है तो 7 ml बना के दो, ऐसा करो। और डिवॉर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक लोग सटासट पीते हैं, लीवर टॉनिक का स्वाद भी अच्छा रहता है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये करने के बाद फिर आपका बच्चा थोड़ा सा, कुछ दिन तो 4-5 दिन थोड़ा सा डामाडोल रहता है, लेकिन फिर उसके बाद उसमें स्टेबिलिटी आना चालू होती है, और वो फिर वापस से धीरे धीरे करके 10-15 दिन में रफ्तार धर लेगा और ठीक ठाक खाना खाने लगेगा। तो ये आप ज़रूर करें। और मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, मेरा एक बच्चा है जो कि लगभग मरने की कगार पर ही है, लेकिन उसको भी मैंने डिवॉर्मिंग करी है, फिर लीवर टॉनिक चलाया है, फिर अलग से दाना वाना देता हूँ, फिर कभी कभी मिल्क भी देता हूँ, दूध भी देता हूँ, कभी कभार अगर घर में बच जाता है तो गाय का दूध। तो
ये सब चीज़ें मैं उस वाले में नहीं कर पाया था, इसलिए वो वाला बच्चा तो मर गया था, मतलब मर नहीं गया था, दे दिया था, क्यों ऐसे बोलता हूँ यार। तो मतलब एक लॉस था, फ़ायदा तो था नहीं वो, तो एक लॉस हुआ था। तब उसी की बात से सीख करके अब मैं चाहा कि भाई दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए। भूरी, ए भूरी, भूरी, ये सब नहीं है, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं भूरी भी चल रही है, और उसी को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। है तब तक के लिए, चलो मुड़ो, मुड़ो भाई। ए कालू, जा इधर, भाग उधर, जा रे। ए मम्मी, जा, जा उधर, जा भाग, बुढ़िया, चल भाग, भाग। जा, जा रे, जा। तो चले, बकरियां हैं तो चराना तो पड़ेगा ही। अगर आपके आसपास में इस तरह के जंगल झाड़ी हैं तो आप ठीक ठाक पालन कर सकते हैं भैया, आपके पास बहुत सारा इफरात है। लेकिन इसके साथ भी इसके कुछ नेगेटिव साइड हैं, जिससे कि कुत्ते उत्ते पकड़ना, यहाँ काफ़ी मात्रा में कुत्ते रहते हैं, क्योंकि ये एरिया कचरा डंप भी होता है इधर जगह जगह। कुछ उधर टावर के आगे होता है, कुछ इधर इस पेड़ों के बीच में होता है, तो उस कचड़े डंप के चक्कर में कुत्तों का आना बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा समय समय पर इधर गाय वाय कुछ मरता है तो फेंक देते हैं, तो उससे भी कुत्ता सियार से का आना बढ़ जाता है। तो उस चक्कर में हमले भी होते हैं अक्सर कई बकरी पालकों को। मुझे भी 2 बार, मेरे भी अच्छे खासे ग्रोथ किए हुए बच्चे बकरी के पकड़ लिए गए हैं, बकरों को, वो भी खास करके खस्सियों को, जिनको मैं तैयार कर रहा था। तो ये भी फेस करना पड़ता है आपको, आप कहाँ बच के जाएंगे। तो ये है। और बाकी अगर बच गए, जैसे कि नॉर्मली अटैक जो होते हैं वो गर्मी के स्टार्टिंग से लेकर के 6 महीना तक लगभग अटैक चलता है, मतलब मानो अगस्त तक अटैक चलेगा आपका बकरी लोगों पर। उसके बाद फिर कुत्ते लोग पता नहीं क्यों शांत हो जाते हैं, शायद उनका सीजन बदल जाता है या जो भी होता है, फिर वो अटैक नहीं करते हैं। और उस टाइम आप अपनी बकरियों को चराने ला सकते हैं, ठीक ठाक वो चरेंगी भी और सेफ भी रहते हैं। अभी के समय पर कुत्तों का अटैक नहीं होता है, कुत्ते आते ही नहीं है जंगल की तरफ, शायद बारिश के चक्कर में। और ये मेरे पालतू कुत्ते हैं, लेकिन देखिए अगर आप सेफ्टी के पर्पज़ से पाल रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप कुछ स्पेशल ब्रीड का कुत्ता पालें, क्योंकि वो जो होता है ये लोकल ही रहते हैं, आसपास से घुल मिल जाते हैं, ढल पल जाते हैं, तो ये आपको वो सेफ्टी नहीं देंगे जो वो देगा। वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, उसका इधर उधर ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता है, वो आपके पास ही रहेगा, ज़्यादा फ्रैंक आपसे रहता है। और ये तो मेरे को छोड़ करके कहीं कहीं भी चल जाते हैं, घूमते फिरते हैं, साले खाते पीते रहते हैं, फिर बीच में आते हैं, फिर भाग जाते हैं, तो लोकल रहते हैं। तो इसी तरह का सिस्टम है इनका। और भूरी, ए भूरी, भूरी, ये नहीं है भूरी। कहाँ गई भूरी? चलिए 10, ए भूरी,
कहाँ है भूरी? चलो यार इसको बंद करता हूँ, बहुत एमबी जा रहा है। खोजता हूँ भूरी को।